गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्लास 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 आज हम सॉल्व करेंगे। 1 से 10 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए भी होंगे। उन सवालों का आप काफ़ी अच्छे से अभ्यास करते रहे घर पे। जितना आप रिवीजन करेंगे आपको उतना मोस्टली अधिक से अधिक आएगा। आज पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। BC जो पॉइंट है, BC पॉइंट मींस जिसमें BC पॉइंट प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स ABC with AB equals to AC if AD perpendicular of BC and EF perpendicular of AC। प्रूव दैट करना है कि एक ABD सिमिलर होगा ECF के। इसमें एक ट्रायंगल ABC जो दिया गया है जिस पर AD एक परपेंडिकुलर है BC पर। BC पर क्या है? BC पर एक परपेंडिकुलर है, BC पर AD परपेंडिकुलर है एंड AC पर। अब BC साइड को E तक बढ़ाया गया एंड AC पर EF एक परपेंडिकुलर डाला गया। ध्यान देना, AC पर EF एक परपेंडिकुलर डाला गया मींस EF परपेंडिकुलर ऑफ AC। नेक्स्ट इसमें दिया गया है गिवन AB एंड AC साइड जो है एक दूसरे के यूकल है। आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स यूकल दे रखी है। ध्यान दीजिएगा, मींस BC साइड को E पॉइंट तक मैंने बढ़ाया है। मींस E इज द पॉइंट ऑन साइड BC प्रोड्यूस, BC साइड को प्रोड्यूस किया मींस बढ़ाया है मैंने E पॉइंट, जिसको E पॉइंट से AC पर परपेंडिकुलर मैंने डाला है। ये दिया गया है तो मींस जो दिया गया है उसे नोट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व। क्या दिया गया है? गिवन। जो मुझे गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। पहले गिवन है AB बराबर AC। क्या है? गिवन है AB साइड जो है AC के इक्वल है। गिवन ये मुझे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, किसी ट्रायंगल्स की टू साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल मींस AB साइड एंड AC साइड इक्वल तो AB साइड के इक्वल कौन सा एंगल? एंगल C एंड AC साइड के अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल B। मींस ये दोनों एक दूसरे के एंगल इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लास 9 में आपने पढ़ा है तो मींस लिख सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू एंगल B मींस एंगल B और C एक दूसरे के इक्वल होंगे। लिख देंगे हम लोग यहाँ पर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इन ट्रायंगल इसको साइड में नोट कर सकते हैं। मींस एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि एंगल जो है अपोजिट साइड, मतलब अपोजिट साइड इन ट्रायंगल ABC में जो अपोजिट साइड्स हैं उनके इक्वल एंगल है। ये दिया गया है। इसको हम इक्वेशन मान देते हैं फर्स्ट। इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं फर्स्ट। अब आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। मुझे क्या करना है? इसमें सिमिलर करना है ABD मींस ABD
एंड ECF, ये मुझे सिमिलर प्रूव करना है। जो मुझे सिमिलर प्रूव करना है तो उसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ट्रायंगल लिखते हैं ABD एंड ट्रायंगल ECF। इन्हीं दो ट्रायंगल्स को मुझे सिमिलर करना है। सिमिलर करना है, सिमिलर करना है ठीक। अब देखो बेटा, इसमें एक चीज और दे रखी है। क्या दिया गया है? देखो बेटा, एंगल देखना, ध्यान दीजिएगा, ABD, ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। मीन्स BC रेखा पर परपेंडिकुलर AD है जो एंगल 90 डिग्री शो कर रहा है, तो ये इधर अंदर का एंगल जो भी होगा वो भी 90 डिग्री का एंगल शो करेगा। मीन्स लिखेंगे ADV इक्वल होगा एंगल किसके इक्वल होगा? EFC के। कैसा? रीजन भी देंगे बेटा, वो 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है। कैसे एंगल है? 90 डिग्री के एंगल। एक चीज मैंने प्रूव कर दी, मीन्स ADV एंगल इज EFC इक्वल है एक दूसरे के किस रीजन से? वो 90 डिग्री से। अब देखते हैं इस कंडीशन में, देखिएगा एंगल ADV एंड EFC में अगर पूरा एंगल है, ABD में भी B आ रहा है, EFC में भी B एंगल आ रहा है। तो मुझे यह पता है कि एंगल ABD में एंगल B एंड एंगल EFC में एंगल C एक दूसरे के इक्वल है। कैसे हैं? इक्वल हैं। किस रीजन से? हम आपको ऊपर बता चुके हैं, y इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है बेटा, दो एंगल्स हम इक्वल कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं बेटा ABD सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ECF के। किस बेस पर बेटा? AAA मीन्स एंगल सिमिलर रूल से ये एंगल्स हमारे जो होंगे ABD एंड ECF जो होंगे एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। हमें यही प्रूव करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR so that ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा PQR के। ये मुझे प्रूव करना है। इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है, जो क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बनाया है मैंने। इसमें बोला है ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC लिया जिसमें साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD। तो मीडियन मीन्स AB एंड BC जो साइड हमारी है, जिसमें ट्रायंगल ABC का मीडियन क्या है? AD है, तो ये रहा AD। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बोला है
टू साइड PQ and QR and median PM of triangle PQR। मीन सेकेंड एक ट्रायंगल मैंने बनाया PQR जिसमें PQ and QR का मीडियन PM ये दिया है, जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अनुसार मीन उसके अकॉर्डिंग टू ये डायग्राम बना। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं यहां से। मीन्स ट्रायंगल ABC एंड PQR जो मुझे सिमिलर करना है, जिसमें बोला गया है AB एंड AC का मीडियन AD एंड PQ और PR का मीडियन PM। ठीक है, तो इसका मीन्स ये है कि AB PQ के इक्वल होगी एंड AC PR के इक्वल होगी एंड BC QR के इक्वल होगी। यही तो है ना, ये दिया गया है, गिवन है, हमें साइड दी गई है। लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे बेटा, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR AC अपॉन PR AB अपॉन PQ एंड ऐसा ये तो दिया गया ये इसके प्रोपोर्शनल है एंड BC से कर लूं BC अपॉन QR। पहले इस साइड को लिख देता हूं, पहले इसको लिखूंगा BC अपॉन QR, बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों किया, एंड AD अपॉन PM एंड AD अपॉन PM। इसमें AB एंड BC ध्यान देना, AC AB एंड BC, AB एंड BC का मीडियन है AD, राइट। तो मैंने एक AC साइड ली और BC ली, तो AC BC एंड AD ध्यान दीजिएगा बेटा, एंड PQ एंड QR एंड PM। इसके अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो AB एंड BC एंड AD, ये ट्रायंगल AB BC एंड AD ये दिया गया है। ये मुझे क्या है बेटा, गिवन है, गिवन है, दिया है। आप ध्यान देना बेटा, मीन्स AB एंड PQ, AB एंड PQ, आपको ध्यान क्या देना है कि BC एंड QR, BC एंड QR, BC एंड QR में मैं इसमें कर दूं हाफ, इसका कर दूं हाफ इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ध्यान देना, दोनों में मैंने हाफ कर दिया। अगर दोनों में मैंने हाफ किया है, अगर मैं इसको कट कर दूं तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसका मीन्स है हमारी इक्वेशन परफेक्ट है। मीन्स यहां पर मैंने किया क्या है, 1/2 एंड 1/2 से मल्टीप्लाई। इसे करने से क्या होगा, जब मैंने इसको किया मीन्स BC का हाफ, मीन्स BC का हाफ होगा तो मीन्स BD एंड QR का हाफ होगा QM, राइट। तो लिखेंगे बेटा AB अपॉन QR बराबर BD अपॉन QM बराबर AD अपॉन PM। इतना समझ में आया, इतना आ गया ना। मीन्स दोनों ट्रायंगल्स की AB साइड जो है इसके इक्वल है, BD साइड है QM के इक्वल है, AD साइड इस साइड के इक्वल। तो ये तीनों साइडें कैसी हो गई, इक्वल। कैसी हो गई, इक्वल।
जे साइड इस साइड के इक्वल, जे साइड इस साइड के इक्वल एंड जे साइड इस साइड के इक्वल मींस जे ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी एंड पीक्यूएम ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। एबीडी एंड पीक्यूएम ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा। तो यहां लिखेंगे बेटा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। किस रूल से बेटा, साइड 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 सिमिलर रूल से ये ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम एक दूसरे के सिमिलर होंगे। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो ये एंगल बी एंड एंगल क्यू, एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल बी एंड एंगल क्यू, इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं। सिमिलर एंगल है तो एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये तीनों साइड है एक दूसरे, ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। राइट, अब मुझे प्रूव करना है ये, तो लिखते हैं बेटा इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, जो मुझे प्रूव करना है। अब जो प्रूव करना है उसको मैंने ले लिया है, मिक्स ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल मैंने ले लिया है, जिसमें बेटा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्या है, इक्वल है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू जो है इक्वल है। कैसे, वाई इक्वेशन फर्स्ट, वाई इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम इसे प्रूव कर चुके हैं। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल, ध्यान देना बेटा, एंड ए बी एंड पी क्यू, ए बी साइड पी क्यू के मीन्स यहां से देखो ऊपर से ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड बी डी अपॉन क्यू एम। इतना स्टेप ले लेता हूं, इतना स्टेप ले लेता हूं, इधर लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। ध्यान देना, एंगल बी तो ए बी साइड एंड बी डी, एंगल क्यू पी क्यू साइड एंड क्यू एम। ध्यान देना बेटा, जो एंगल है उसके एंगल के साइड, दोनों की साइड में साइड जाएगी। जैसे ये एंगल है तो ये साइड एंड ये साइड, मीन्स एंगल बी तो ए बी एंगल, ए बी साइड एंड बी डी साइड, एंगल क्यू एंड पी क्यू साइड एंड क्यू एम साइड। राइट, मीन्स एंगल बी एंड क्यू इक्वल है। और मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ ए बी अपॉन पी क्यू जे साइड इसके और बी डी अपॉन क्यू एम जे साइड इसके इक्वल है। तो हम बता चुके हैं, बता सकते हैं क्या बेटा कि ट्रायंगल ए बी कौन सा है, ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस रूल से बेटा, साइड एंगल साइड से, किससे, साइड एंगल साइड से। तो लिखेंगे बेटा साइड एंगल साइड सिमिलर रूल से ये हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पर हुआ है कंप्लीट। आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस का आप बेटा अधिक से अधिक घर पे रिवाइज करें, जिससे आपको अधिक से अधिक जितना आप लगाएंगे ना इन थ्योरम्स को उतना आपको समझ में आएगा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, D is the point on the side BC of a triangle ABC। मैंने एक ट्रायंगल ABC, इसमें गिवन फिगर गिवन नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू
फिगर को गिवन किया गया है, मीन्स ट्रायंगल एबीसी एंड एबीसी ट्रायंगल, जिसमें डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी, बीसी पर डी पॉइंट लेना है, बीसी साइड पर एक डी पॉइंट लेना है, सच दैट एंगल एडीसी, एडीसी मीन्स एडीसी एंगल बीएसी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये इसमें दिया गया है, शो करना है, सो दैट सी ए का स्क्वायर मीन्स सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा, मीन्स पहले जो दिया गया है गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, पहले सॉल्व। दिया गया है एंगल एडीसी इक्वल्स टू एंगल बीएसी, मीन्स एंगल एडीसी एंड एंगल बीएसी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यहां लिख देंगे बेटा गिवन है, पहले से गिवन है। अब ट्रायंगल में आते हैं बेटा, ट्रायंगल एडीसी इन ट्रायंगल एडीसी एंड हमें सिमिलर करना होगा बीएसी, बीएसी। अब ध्यान दो, ट्रायंगल में अगर कर दूं क्या, एडीसी ये ट्रायंगल एंड बीएसी एक दूसरे के सिमिलर कर दूं तो क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अब देखो बेटा, इसमें ये करने के लिए मुझे गिवन है, लिखता हूं क्या कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी जो है मुझे पहले से गिवन है, ऊपर पहले चीज। दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल एडीसी एंड बीएसी एक दूसरे के इक्वल है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन से। अब देखना बेटा, दोनों एंगल्स में ध्यान दीजिएगा, एंगल एडीसी मीन्स ये एंगल ध्यान देना, और बीएसी ये एंगल, दोनों एंगल्स में एंगल सी आ रहा है। दोनों अगर ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी में एंगल सी आ रहा है, मीन्स सी एंगल कैसा है बेटा, सी एंगल हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन, दोनों में एंगल सी है, राइट। आगे देखो बेटा, अगर ये एंगल मीन्स दो एंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर, दो एंगल हमारे इक्वल हो गए हैं, तो हम यहां से इसको बता सकते हैं क्या कि ट्रायंगल एडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीएसी के, राइट। एडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीएसी के, किस रूल से बेटा, एंगल सिमिलर रूल से, एंगल सिमिलर रूल से। लेकिन मुझे प्रूव करना है, मैंने ये सिमिलर कर दिया है कि एक ट्रायंगल एडीसी एंड बीएसी एक दूसरे के सिमिलर हैं, ये प्रूव कर लिया। अब ध्यान दीजिए बेटा, इन ट्रायंगल से देखेंगे, इनकी साइड को लेंगे, क्या, एडी एंड एसी, बीसी और बीए एंड बीसी। अब इसमें हम लेंगे, क्या लेंगे बेटा, पहले इसको ले लेते हैं सी ए, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, पहले ट्रायंगल में एंगल ए एंड सी मीन्स सी ए, ध्यान दीजिए बेटा, सी ए अपॉन में इसका आ जाओ, जैसे इसका लिया तो इसका भी लास्ट लो, क्या आ जाएगा, सी बी, क्या हुआ बेटा, सी बी। ध्यान देना अच्छे से, पहला एंड लास्ट, एंड डीसी सेकंड एंड एसी, ध्यान देना, मीन्स
सी डी अपॉन सी ए, इसको ए सी एंड सी ए कुछ भी लिख सकते हैं, ध्यान देना बेटा, सी ए अपॉन सी बी एंड डी सी डी अपॉन सी ए, तो इसको लिखेंगे। अब देखिए यहां तक आ गया, अब मैं इसका क्या कर दूंगा बेटा, क्रॉस। अब देखना क्रॉस करूंगा इसका इसके साथ, मीन सी ए की पावर 2 बराबर सी बी इंटू सी डी। यही बेटा मुझे प्रूव करना था, क्या करना था, प्रूव करना था। इसी को प्रूव लिख दीजिएगा यहां पर, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 13 का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी लिया गया है जिसमें ए बी एंड ए सी का मिड पॉइंट ए डी है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल ऑफ साइड पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर and midpoint of PM of another triangle PQR, so that triangle ABC and PQR similar है, ये मुझे प्रूव करना है। मीन्स ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR ये मुझे प्रूव करना है एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं, ध्यान देना। इसमें गिवन है हमें पहले से क्या कि ए बी साइड पी क्यू के एंड ए सी पी आर के एंड ए डी एंड पी एम के प्रोपोर्शनल है, ये मुझे गिवन है। मुझे प्रूव क्या करना है, मैंने लिख रखा है पहले से, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर, ए डी अपॉन पी एम एक दूसरे के ट्रायंगल्स की साइडें जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, ध्यान दीजिएगा। एंड अब करना है मुझे क्या, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसके परपेंडिकुलर, इसको पॉइंट दे देता हूं ई, क्या दे देता हूं ई, ध्यान देना बेटा, इसको पॉइंट दे देता हूं ई एंड सेम पॉइंट मींस ट्रायंगल ए बी सी के बी सी पर ए डी परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर पॉइंट से अगर मैं ए लाइन ड्रॉ करता हूं, क्लास 9th में जाइएगा, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया है मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम, मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम से मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं। एंड पी एम से ये लाइन मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम दे दिया क्या, एन, क्या नाम दिया, एन। ध्यान देना बेटा, जब इसके परपेंडिकुलर ये डाला गया, किसके डी ई के परपेंडिकुलर डाला गया, तो क्या होगा, ये साइड जो होगी इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ध्यान दीजिएगा। एम एन पी आर के इक्वल, डी ई एंड ए सी के इक्वल, डी ई ए सी के इक्वल एंड एम एन पी आर के इक्वल, राइट। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, कंस्ट्रक्शन में ई डी, ध्यान देना बेटा, ई डी पैरेलल किसके है, ए सी के, ध्यान देना, ई डी पैरेलल है ए सी के एंड एम एन पैरेलल है पी आर के, पी आर के, ध्यान दीजिएगा। तो रीजन भी लिख देते हैं बेटा, इसके रीजन भी लिख देता हूं नीचे, ई इज
E is the midpoint E is the midpoint of किस रेखा पर है बेटा? मिड पॉइंट किस रेखा पर है? ए बी पर, लिखेंगे ए बी। एंड एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ये मैंने आपको नोट करा, ध्यान दीजिए। अब यहां से मीन्स कह सकते हैं कि ये मीन्स ए बी का मिड पॉइंट ई है, पी क्यू का मिड पॉइंट एन है। ए बी का मिड पॉइंट ई है, पी क्यू का मिड पॉइंट एन है। तो मीन्स ईडी क्या होगा? ईडी ए बी का हाफ होगा। किसका हाफ होगा? ईडी तो पैरेलल है एसी के और एमएन पैरेलल है पीआर के। तो ईडी जो हाफ होगा 1/2 एसी, ये इसके पैरेलल तो इसका हाफ हो जाएगा। एंड एमएन 1/2 पीआर, ये इसका हाफ होगा। किससे? कौन सी थ्योरम से बेटा? एमपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम से। किससे? ये दोनों किससे होंगे? मिड पॉइंट थ्योरम से। ध्यान देना एक एक चीज, मिड पॉइंट थ्योरम से ये पी एन एम हाफ होगा पी आर के एंड ईडी हाफ होगा एसी के। अब ए बी, अब देखते हैं नेक्स्ट। ए बी साइड जो है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसमें 1/2 इसका 1/2 इसका 1/2 इसका 1/2 कर दूं, ध्यान देना बेटा, और इसके बराबर में क्या है? एडी अपॉन पीएम। जी क्या इसके परपेंडिकुलर है? ठीक, दोनों का हाफ कर दिया मैंने। ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर, इसका हाफ इसका हाफ, दोनों के हाफ कर दिए मैंने। अगर मैं इसको हाफ हाफ कट कर दूंगा तो इक्वेशन हमारी परफेक्ट रहेगी। तो यहां तक ठीक है। अब मैं क्या क्या कह सकता हूं बेटा? ए बी का हाफ मीन्स ए बी रेखा यहां से यहां तक जो है ना, ये पूरी है, इसका हाफ किया तो जो मिड पॉइंट पे ई है तो ए ई बोल सकते हैं या बी ई बोल सकते हैं, इसका हाफ। ये दोनों हाफ है ना, तो लिखेंगे हम ए ई अपॉन पी एन। ध्यान देना बेटा, इक्वल्स टू ए सी हाफ किसका है? ईडी की एंड पी आर हाफ किसका है? एन एम की। एक एक पॉइंट, एडी अपॉन पी एम। ध्यान देते रहना बहुत अच्छे से। मीन्स ए बी जो साइड है इसका हाफ किया तो ए ई एंड पी क्यू का हाफ है तो पी एन एंड ए सी 1/2 हाफ ए सी इसके ईडी के एंड 1/2 पी आर किसके? एन एम के। और इधर एडी अपॉन पी एम तो एडी अपॉन पी एम आप से उसी तरीके से नोट कर दीजिएगा यहां तक। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि ए ई पी एन के ऊपर, ध्यान देना अच्छे से, ईडी एम एन के ऊपर एंड एडी पी एम के ऊपर। अगर देखा जाए तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट ऐसा हो गया, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? ट्रायंगल
AED या ADE PMN या PNM कह सकते हैं। कैसा होगा बेटा? सिमिलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे बेटा ट्रायंगल AED सिमिलर होगा ट्रायंगल PNM के। यहां तक ध्यान दीजिएगा। ये सिमिलर होगा। किस रूल से होगा बेटा? साइड 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 सिमिलर रूल से ये सिमिलर होगा। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर ये सिमिलर है तो मैं इसको एक एंगल नेम दे देता हूं। ये एंगल हो गया 1, ये एंगल हो गया 2। ध्यान देना बेटा, ये एंगल मैंने इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। एंगल ए का हाफ 1, एंगल पी का हाफ 2। ध्यान देना अच्छे से। अगर ये सिमिलर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मींस एंगल 1। एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के क्या होगा? इक्वल होगा। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। ध्यान देना बेटा, ये एंगल AED एंगल PNM के सिमिलर है। ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेम अकॉर्डिंग टू द, अगर इसी तरीके से जैसे मैंने ED इस पे परपेंडिकुलर डाला है, MN इस पे परपेंडिकुलर डाला है, अगर इसी पर मैं इस तरीके से इस पे ही परपेंडिकुलर ये डालूं तो उस कंडीशन पर ये एंगल 3 बनेगा एंड ये एंगल 4 बनेगा। ध्यान देना, अगर मैं जैसे मैंने एक कंडीशन आपको प्रूव करके दिखा दी सेम अकॉर्डिंग था, अगर मैं इसी पर ये परपेंडिकुलर डालूं, इस पे ये परपेंडिकुलर डालूं, इसे कोई नाम दे दूं, जैसे PNM, इसे O दे दूं, इसे F दे दूं, इसे भी प्रूव करूं, तो मैं प्रूव नहीं करूंगा। सेम अकॉर्डिंग होता है, जैसे मैंने इसको परपेंडिकुलर डाल के प्रूव किया है, तो मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। तो यहां लिखेंगे, इसे हटा देता हूं, सिमिलर सिमिलरली क्या होगा बेटा? एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, एंगल प्लस एंगल 1 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ध्यान देना बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल PA। एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों को ऐड किया तो टोटल एंगल ऑफ A एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू टोटल एंगल ऑफ P। ये कैसा हो गया? एक दूसरे के इक्वल, मींस इसे कोई समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। ध्यान से देना। अब मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ABC। अब यहां से इन ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR। इसमें देखेंगे अब ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में हमें कंफर्म हो गया एंगल A बराबर एंगल P है। ये किसके? y इक्वेशन 3 से, y इक्वेशन 3 से ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। ध्यान देना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। अब मुझे क्या करना है? साइड पे आ जाओ, साइड देखते हैं। AB साइड PQ, AB साइड PQ, तो लिखेंगे AB अपॉन PQ
यहाँ से देखो दिया गया है गिवन में ए बी अपॉन पी क्यू दिया गया है एंड ए सी अपॉन पी आर जो गिवन में पहले से है हमें पी आर, तो लिख दीजिएगा आगे क्या है, ये गिवन है पहले से, तो मीन्स ये साइड इसके एंड ये साइड इसके इक्वल है जो हमें पहले से ज्ञात है। तो हम लिख सकते हैं बेटा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा इसके ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा किस कंडीशन पर, एस से साइड एंगल साइड से प्रूव। यही मुझे प्रूव करना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी लग रहा है, थोड़ा बड़ा है, बट इसको आप 1-2 बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से अभ्यास करिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 meter cost shadows 4 meter long on the ground and at the same time a tower shadows का बन रहा है 28 meter long, find the height of the tower, मीन्स टावर की हाइट हमें निकालनी है। ये टावर मैंने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, इसमें डायग्राम गिवन नहीं है, बट मैंने एक पोल किया हुआ है। पोल मीन्स ए भी एक पोल है जिसका शैडो मीन्स उसकी परछाई, ये पोल कितना है 6 है, पोल कितना है 6 है, जिसका शैडो पड़ रहा है। शैडो कहाँ पड़ेगा, कोई पोल दिया है उसका शैडो किस पे, बेस ग्राउंड पर होगा, जिसका लेंथ है 4 मीटर, जिसका लेंथ कितना है 4 मीटर दिया गया है। इसी प्रकार से एक टावर दिया गया है जिसकी टावर की हाइट हमें निकालनी है एंड उसका शैडो पड़ रहा है 28 मीटर। ध्यान दीजिएगा शैडो पड़ रहा है उस पे 28 मीटर। इसमें इन केस सॉल्व करते हैं हम लोग बेटा, तो इसमें टावर की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है, इसमें टावर की हाइट निकालनी है। तो टावर की हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं, कर लेते हैं ए बी अपॉन पी क्यू अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर, सॉल्व हो जाएगा। बट इसको सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें हम देखते हैं कि एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री। अगर कोई पोल बेस से पोल गड़ा हुआ है या बेस से टावर गड़ा हुआ है तो परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल शो करेगा। कैसा 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर होगा, मींस 90 डिग्री का एंगल शो करेगा। मींस लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन भी लिख सकते हैं वो 90 डिग्री। अगर रीजन लिखना है तो रीजन भी लिख सकते हैं, राइट। मींस जैसे 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90। अच्छा मींस सूर्य की किरण पड़ रही है, सूर्य की, अब सूर्य की जो बेस पर किरण पड़ रही है तो ये तो सूर्य की किरण एक पड़ रही है, मींस ये पोल है टावर है, तो उसका एंगल ये एंगल और ये एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। कैसा होगा, एंगल इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर कैसा होगा, इक्वल होगा। लिख सकते हैं एंगल किस बेस पर, एंगल ऑफ शैडो, किस रूप पर, रीजन भी लिख देंगे हम, एंगल ऑफ शैडो, ये रीजन हो गया इसका। सूर्य की जब टावर पे या पोल पर पड़ेगी तो उसका जो बनेगा बेस उसका, तो कहाँ पे पॉइंट सी पर एंड पॉइंट आर पर आएगा, तो इसका एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। 2 एंगल्स इक्वल हो चुके हैं तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस बेस पर बेटा, एंगल सिमिलर रूल से, एंगल सिमिलर रूल से ये क्या होगा
इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। सभी की वैल्यू पुट कर दो। ए बी कितना 6, पी क्यू कितना पता नहीं, ध्यान देना। बी सी कितना 4, क्यू आर कितना 28, 4 बन जा 4, 4 7 जा 28। क्रॉस कर दो बेटा, इसका इसमें इसका इसमें, तो पी क्यू इक्वल्स टू 6 इंटू 7, तो पी क्यू इक्वल्स टू 47 मीटर। पी क्यू टावर की हाइट जो आई है, टावर की हाइट आई है 42। तो लिखना चाहे तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, द हाइट ऑफ टावर ऑफ 42 मीटर, 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, इफ AD and PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR एंड ट्रायंगल, इसमें फिगर गिवन नहीं है, फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया है। एक ट्रायंगल ABC लिया गया है जिसका मीडियन AD एंड ट्रायंगल PQR लिया गया है जिसका मीडियन PM दिया गया है। रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, ये इसमें दिया है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो प्रूव करना है AB अपॉन PQ AD बराबर AD अपॉन PM। ये सो दैट मीन्स प्रूव करना है। तो जो गिवन दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया बेटा, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, लिख दीजिएगा बेटा गिवन है, राइट। अब देखो बेटा, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन PM, राइट। अब ध्यान देना बेटा, मीन्स AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR एंड AD अपॉन PM। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, साइड को प्रोपोर्शनल कर रहा हूं दोनों ट्रायंगल से, मीन्स AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, इसमें मैं हाफ करता हूं, इसका भी हाफ करता हूं, एंड AD अपॉन PM को ऐसे लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने दोनों को हाफ कर दिया। अगर कट कर दूं तो क्वेश्चन हमारी परफेक्ट है, ऊपर वाली लाइन हमारी आ जाएगी। तो मीन्स AB अपॉन PQ बराबर BC का हाफ क्या है BD, कितना है बेटा BD, तो लिखेंगे BD। BC का हाफ, BC हाफ है ना 1/2, तो BD एंड QR का हाफ QM बराबर AD अपॉन PM। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, एंड एंगल B एंड एंगल Q एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूं। अब मुझे प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल ABD पहले ले लेता हूं। ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, इसमें ABD लिया है, इसमें क्या लगे PQM, कौन सा PQM, ABD एंड PQM।
ये दोनों मैंने ट्रायंगल लिए। इसमें दोनों में देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम में एंगल बी एंड एंगल क्यू हम ऊपर लिख चुके हैं बेटा। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिखेंगे वाई इक्वेशन 2 से हम देख सकते हैं। मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। मीन्स जे साइड इसके और जे साइड इसके, जे एंगल इसके, ध्यान देना बेटा। ए बी साइड पी क्यू के, बी डी साइड क्यू एम के एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। मीन्स साइड एंगल, मीन्स साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड का रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो इसको यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वाई रीजन, हम लिख सकते हैं वाई इक्वेशन फर्स्ट से हम देख सकते हैं ऊपर वाले से। अब इसमें लिख दीजिए बेटा क्या मुझे करना है। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। ये सिमिलर होगा किस रूल से बेटा, यस साइड एंगल साइड सिमिलर रूल से। तो यहां से बेटा देखेंगे हम, तो मुझे प्रूव करना है बेटा ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए डी अपॉन पी एम। तो देखेंगे बेटा यहां से साइड से लेंगे ए बी, यहां लिख देता हूं ए बी, पहले स्टेप के दोनों लेना, ए बी अपॉन इसका पहले लेना पी क्यू बराबर इतना ले लिया। अब पहला और लास्ट ले लो एंगल, यहां से ए डी अपॉन इसमें पी एम, मीन्स ए डी अपॉन पी एम। तो यही मुझे प्रूव करना था, लिख सकता हूं हैंस प्रूव। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 16 जो हमारा यहाँ पर प्रूव हुआ है। अब एक्सरसाइज 6.3 हमारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक जितने भी 3 पार्ट में मैंने आपको ये कंप्लीट कराई है आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। और इन एक्सरसाइज का अधिक से अधिक आप घर में रिवाइज करें, जिससे आपको अधिक से अधिक आए। आप अभ्यास जितना रिवीजन जितना अधिक से अधिक करेंगे आपको एक्सरसाइज उतना ही आएगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड अपने मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। गुड नाइट।